अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबके रमज़ान रोज़े भी इंशाल्लाह अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है। ऐसा है कि मैंने पहले इमली की चटनी आपको सिखाई थी, समोसों के साथ बनाई थी। तो अब आज मैं ये खुबानी की चटनी बना रही हूँ। ये मैंने खुबानी ली है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इसका कलर डार्क है, वो इसलिए कि हम ये सर्दियों के स्टार्ट में ली थी। तो ये अब इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। ये मैंने साबित वाली खुबानी ली है, ये देखें ये मेरे पास थी तो मैंने कहा इसका आपको ये देखें ये वाली खुबानी ली है। आप चाहें तो जो हाफ वाली है वो वाली भी मिल जाती है, वो वाली आप अमूमन चटनी में यूज़ होती है। मैंने इसको ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी हार्ड होती है ये, उससे भी उसको भी आप इसी तरह पानी में अच्छी तरह थोड़ा सा 2 से 3 मिनट आप इसको बॉईल कर लें और फिर इसको आप कुछ देर के लिए इसी गर्म पानी में रखें। अब मैं इसी में इसको मैंने बॉईल किया था, इसको मैं इस तरह से इसमें ही रख रही हूँ और ये थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसकी चटनी बनाएंगे और फिर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी। बहुत मज़ेदार सी चटनी इसकी रेडी होगी। आप किसी भी स्नैक्स के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, पूरे रमज़ान के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी जी। ये हमारी खुबानी जो हमने भिगो के रखी हुई थी वो बिल्कुल यानी कि सॉफ्ट हो गई थी और ये देखिए आप, मैंने इस तरह से उनकी सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं। आपके बगैर गुठली की हो तब भी आप इसको गर्म पानी में रखिएगा, वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया है। उसके साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ। तकरीबन हमारी 1 कप खुबानी थी तो ये 1/4 टीस्पून मैं इसमें सुरख मिर्च डाल रही हूँ। इतना ही ज़ीरा है और इतना ही नमक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ में मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी की ऐड कर दूँगी। आप अगर इसको वैसा बनाना चाहें, अगर इसको मीठा नहीं बनाना चाहते तो इसमें आप चीनी कम ऐड कीजिएगा और साथ में आप इसमें नमक, मिर्च और उसके साथ ज़ीरा के साथ आप इसमें हरी मिर्च और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। जो इसमें मैं भिगोई भी थी वो अच्छी तरह धो के भिगोया हुआ था, उसी पानी में मैं इसको ब्लेंड कर जी। हमारी ये खुबानी की चटनी रेडी होगी भी। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको और पतला भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो मिर्चें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखिए ये मज़ेदार सी हमारी खुबानी की चटनी, आप इसका जिस तरह से देखने में मज़े की लग रही है इसी तरह से खाने में आपको मज़े की लगेगी। किसी भी स्नैक्स के साथ आप ले सकते हैं, फ़िश के साथ भी खा सकते हैं, हर किस्म के स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आप इसको पका के बनाना चाहें तो इस तरह इसको ब्लेंड करके आप इसको थोड़ी देर इसको पका के, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको आप रखना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं तो इसमें हल्का सा थोड़ी सी टाटरी सिर्फ चुटकी भर या फिर जो 1 टीस्पून जो है इसमें आप सिरका ऐड करके इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, वो तकरीबन 1 माह तक चल जाएगी। इस तरह से ब्लेंड करके अगर बनाएंगे तो आप आसानी 10 से 15 दिन अगर फ्रीज़र में आप रखेंगे तो बिल्कुल ये सेफ़ रहती है। एंजॉय कीजिए इसको रमज़ान में, फिर रमज़ान में हर चीज़ के साथ जो है वो चटनियों का इत्माम होता है। मैंने इमली की चटनी भी बताई है, वो भी आप ट्राई कीजिएगा और इसको भी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मज़े से रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी मज़ेदार सी खुबानी की चटनी रेडी होगी भी है, ये बहुत मज़े की लगती है हर किस्म के स्नैक्स के साथ। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैंने इमली की चटनी भी बनाई है, वो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और रमज़ान के बरकत महीने में मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।